अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.25 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 25 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 31 और 32। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। कुल रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने कह दें। से इन अलीफ नून से है, माने अगर। इफ कुंतुम काफ वाव नून से है, माने तुम हो। यू तुहिब्बूना हा बा से है, माने मोहब्बत रखते, लव। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। फत्तबिऊनी ता बा आइन से है, माने तो मेरी पैरवी करो, देन फॉलो मी। युहिब्बुकुम हा बा से है, माने वो तुमसे मोहब्बत करेगा, ही विल लव यू। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। व यगफिर गैन फा रा से है, माने और बख्श देगा। एंड ही विल फॉरगिव लकुम लाम से है, माने तुम्हें, फॉर यू। दुनूबकुम जाल नून बा से है, माने तुम्हारे गुनाह, योर सिंस। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने और अल्लाह। एंड अल्लाह गफूरुन गैन फा रा से है, माने बख्शने वाला, ऑफ फॉरगिविंग। रहीम रा हा मीम से है, माने रहीम मेहरबान, द मोस्ट मर्सीफुल। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल इन कुंतुम कह दें अगर तुम हो, तुहिब्बूनल्लाह मोहब्बत करने वाले अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाहु अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम और तुमसे तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दे अगर तुम हो मोहब्बत करने वाले अल्लाह से, तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल इन कुंतुम से इफ यू, तुहिब्बूनल्लाह लव अल्लाह, फत्तबिऊनी देन फॉलो मी, युहिब्बुकुमुल्लाहु अल्लाह विल लव यू, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम he will forgive you for your sins, wallahu ghafurur rahim and Allah is of forgiving, the most merciful. Complete translation देखें। Say if you love Allah, then follow me, Allah will love you, he will forgive you for your sins and Allah is of forgiving, the most merciful. आयत 32 देखें सूरह आल इमरान की। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। कुल रूट वर्ड काफ वाव लाम से, माने कह दें। से अतीउ तो वाव आइन से है, माने इताअत करो, ओबे। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। व रसूल रा सीन लाम से है, माने और रसूल। एंड द मैसेंजर। फ़इन अलीफ नून से है, माने फिर अगर। देन इफ तवल्लौ वाव लाम या से है, माने वो फिर जाएं, दे टर्न अवे। फ़इन्ना अलीफ नून नून से है, माने तो बेशक। देन इंडीड अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। ला लाम अलीफ से है, माने नहीं, नॉट। युहिब्बु हा बा से है, माने मोहब्बत रखता है, लव। अल काफिरीन काफ फा रा से है, माने कुफार, द डिसबिलीवर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। कुल अतीउ कह दे इताअत करो, अल्लाह व रसूला अल्लाह और रसूल की। फ़इन तवल्लौ फिर अगर वो फिर जाएं, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। कह दें इताअत करो अल्लाह और रसूल की, फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। कुल अतीउ से ओबे अल्लाह व रसूला अल्लाह एंड द मैसेंजर।
فَإِن تَوَلَّوْا then if they turn away فَإِنَّ اللَّهَ then indeed Allah لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ does not love the disbelievers. Complete translation देखें. Say obey Allah and the messenger, then if they turn away then indeed Allah does not love the disbelievers. दोनों आयतों को सिलसिले से पढ़ते हैं, यानी आयत नंबर 31 और 32 सूरह आल इमरान की, ताकि उनमें कंटिन्यूटी समझ पाएं। कह दे अगर तुम हो मोहब्बत करने वाले अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कह दे इताअत करो अल्लाह और रसूल की, फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। फोकस करते हैं आयत 31 की तफसीर पर। जब यहूद को इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने ये कहकर के इस दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम तो पहले ही मोहब्बत इलाही से सरशार हैं और उसकी लाडली औलाद हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी कि किसी नए नबी की उम्मत में शामिल होने की जहमत गवारा करें। कुरान की पिछली आयत में उनके बुरे आमाल और रजील आदात का जिक्र आया है, जिसके सबब अल्लाह ने उन्हें लानत ज़दा कौम फरमाया। उन पर उनके गुनाहों के सबब लानत पड़ने के बावजूद भी वो खुदा की दोस्ती का दम भरते हैं। इन आयत में उन्हें और ऐसे तमाम कौमों को तंबीह की जा रही है कि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा किए बगैर अल्लाह का मुहिब नहीं बन सकता। दूसरे अल्फाज में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाने से कोई अल्लाह का मुहिब नहीं हो सकता, उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। यानी ऐसे हालात में यह आयत नाजिल हुई जब यहूद ये दावा करते थे कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की चहीती औलाद हैं, और उन पर अल्लाह ने जहन्नुम के अजाब को हराम कर दिया, अगर वो जहन्नुम में जाएंगे भी तो बहुत थोड़े दिन। और जो उनका ये दावा था कि वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो अल्लाह ताला इस बात पर उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हें दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करो। चूँकि ज़रूरी है कि सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखने वाला मुमिन नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नज़र में ये भी ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना जाए और आपके अहकामात की इत्तिबा की जाए। अगर तुमने दिलो जान से इस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो तुम्हारा दावा मोहब्बत दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा और उसके अलावा अल्लाह ताला की एक और बड़ी नेमत से भी सरफराज किए जाओगे, यानी तुम्हें महबूब इलाही होने का शर्फ बख्शा जाएगा। यानी अगर बंदे अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखें और आपके अहकामात की इताअत करें, तो सिर्फ ये नहीं कि वो अल्लाह के मुहिब कहलाएंगे यानी अल्लाह को चाहने वाले कहलाएंगे, बल्कि वो अल्लाह के महबूब भी कहलाएंगे, यानी अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करने लगेगा। और अगर मुसलमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने लगे तो फिर अल्लाह ताला उनसे भी मोहब्बत करने लगेगा। यानी ये जो कानून है, ये जो उसूल है कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने लगे अल्लाह ताला का वो महबूब बंदा बन जाता है। ये कानून सिर्फ यहूद और नसारा के लिए नहीं, बल्कि मुसलमान भी अगर हकीकी मानों में इस हुक्म की पैरवी करें तो वो भी अल्लाह ताला के महबूब बन जाएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कह दे अगर तुम हो मोहब्बत करने वाले अल्लाह से तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारे आमाल नामे की स्याही को रहमत और मगफिरत के पानी से साफ कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ अल्लाह ताला वो बंदे से मोहब्बत करने ही नहीं लगेगा, बल्कि उस बंदे के गुनाहों को भी अल्लाह ताला बख्श देगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आयत 32 की तफसीर पर फोकस करें। कुल अतिउल्लाह व रसूल, कह दे इताअत करो अल्लाह और रसूल की। इस आयत में दावत इस्लाम कबूल करने वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, चूँकि हर दौर में ऐसे लोग उठते हैं जो दीन को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों में से ग्रोह अहले कुरान का है जो ये दावा तो करते हैं कि वो कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन सुन्नत रसूल की इत्तिबा से इनकार करते हैं, जबकि कुरान के बेशुमार मुकामात पर यह हुक्म है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की इत्तिबा करो, उसके हुक्म की इताअत करो, उसके उसवे हुस्ना को अपनाओ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दरअसल कुरान के हुक्म पर अमल करना है। अगर आप सुन्नत नबी की पैरवी से इनकार करते हैं तो दरअसल आप कुरान की बेशुमार आयत का इनकार करते हैं। इन्हें अल्लाह ताला कुरान में कई मुकामात पर यह हुक्म देता है कि अल्लाह की भी इताअत करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की भी इत्तिबा करें। दोनों की हुक्म की इत्तिबा करना ज़रूरी है हमारे अमल की तकमील के लिए एक मुसलमान की हैसियत से। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात होते हैं
वो कुरान की ही इत्तिबा में होते हैं। लिहाजा अगर कोई ये दावा करता है कि वो कुरान पर तो ईमान रखता है लेकिन अहादीस रसूल पर वो अमल नहीं करेगा तो अल्लाह की नज़र में वो काफिर है, उसका अमल कुफ्र है। हैरत होती है लोगों की कम अक्ली पर कि कुरान के अहकाम का इत्तिबा करने के दावे के साथ वो इनकार सुन्नत की कैसे जुरात करते हैं। काश हम कुरान के अल्फाज को मन घड़त तावीलात का अखाड़ा बनाने से बाज रहें और इस आयत के आखिरी हिस्से पर तवज्जो दें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफ़िरीन, फिर अगर वो फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। यानी कोई बंदा अल्लाह के अहकामात या उसके रसूल की सुन्नत की इत्तिबा से मुंह मोड़ता है, रुख फेरता है तो अल्लाह की नज़र में काफिर है और अल्लाह ऐसे कुफार से मोहब्बत नहीं रखता। यानी अल्लाह की वहदानियत पर भी अगर ईमान ना हो या रसूल की रिसालत पर ईमान ना हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करने वाला कोई हो तो ये बंदा अल्लाह की नज़र में काफिर है और अल्लाह ताला ऐसे कुफार से मोहब्बत नहीं रखता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि अगर आज अम्बिया और रसूल बल्कि बेहतरीन और उलुल आज़म पैगंबर भी जिंदा होते तो उन्हें भी आपके माने बगैर और आपकी शरीयत पर कारबंद हुए बगैर चारा ही न था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ऐसा मुकाम है कि आज के दौर में पिछले अम्बिया भी मौजूद होते तब भी उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मानने का हुक्म होता। और जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया और अलबत्ता जो कुछ मैं तुम्हें किताब और इल्म से दूं, फिर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो उस चीज की तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, अलबत्ता इस पर ईमान ले आना और अलबत्ता उसकी मदद करना। फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा अहद कबूल किया? उन्होंने कहा हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया तो अब तुम गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। यानी तमाम पिछले पैगम्बरान इस्लाम से ये अहद लिया गया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उनके अहद में उनकी शरीयत पर वो तमाम पैगम्बरान इस्लाम ईमान ले आएंगे। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अगर किसी बंदे को ये दावा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। इताअत के बगैर मोहब्बत का दावा महज धोखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है और मग़फ़िरत व रहमत खुदाबंदी से फैज़याब होता है। पुराने अहकामात के साथ साथ सुन्नत रसूल की इत्तिबा से ही ईमान मुकम्मल होता है। अगर कोई रिसालत या सुन्नत रसूल की इताअत से इनकार करता है तो अल्लाह की नज़र में वो काफिर है और अल्लाह ऐसे कुफ़ार से दोस्ती नहीं रखता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।